फ्रेंड्स, 3 ऐसे सामान जो बंद बाइक को स्टार्ट कर देगा। देखिए, हम कहीं भी बाइक लेके जाते हैं, बाइक बंद हो जाता है, 3 ऐसे सामान बताएंगे। कहीं भी बाइक आप लेके जाते हैं तो उसको स्टार्ट कर देगा, मतलब 3 ऐसे सामान। देखिए, कभी भी हम बाइक लेके जाते हैं, कहीं दूरी सफर पर जाते हैं तो बाइक अचानक से बंद हो जाती है, और 3 सामान अपनी बाइक में आपको रख कर चलना है। 3 सामान अगर अपनी बाइक में रख कर चलते हैं तो आपकी बाइक कहीं भी बंद पड़ जाती है तो आप खुद से बिना मैकेनिक का खुद से भी स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए, मैं एक मैकेनिक के नाते बता रहा हूँ कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, हम प्रॉब्लम को गुजरे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, इसीलिए हम आपको इस वीडियो के द्वारा बता पा रहे हैं कि अगर आपकी बाइक कहीं अचानक बंद पड़ गई, कहीं दूर सफ़र में है जहाँ मैकेनिक नहीं है, तो ये तरीका आप आजमा के 3 से अपनी बाइक को आप स्टार्ट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत का, और आसानी से हो जाएगा। ये 3 ही प्रॉब्लम है जो बाइक के अंदर आती है और बाइक बंद पड़ जाती है, और 3 काम में एक कोई काम करते हैं आप तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। अभी बताते हैं कि 3 कौन सा काम है और क्या चीज़ अपनी बाइक में रखना है। मात्र आपके 60 से 70 रुपये ही खर्चा आएगा। 60 से 70 रुपये में अपनी बाइक में रखते हैं। कहीं भी बाइक आपकी बंद होगी तो आप उसको आसान से स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी आपको बताते हैं 3 ऐसा क्या सामान है जो अपनी बाइक के अंदर आपको रख कर चलना है। फ्रेंड्स, वो BS4 बाइक हो, BS3 बाइक हो, BS6 बाइक हो, कोई भी बाइक हो किसी भी कंपनी का, तो यही प्रॉब्लम करती है, 3 प्रॉब्लम करती है। और 3 ये सामान अपनी बाइक में रखते हैं तो पूरा 100% है कि बाइक ये स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये बात क्यों रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि 3 ही प्रॉब्लम आती है। हम लोग मैकेनिक लोग को पता है, लेकिन कस्टमर लोग को पता नहीं होता है। बहुत मैकेनिक ऐसे होंगे जो नहीं बताते हैं, और उस कंडीशन में आप बाइक लेके जाते हैं उनके पास बनवाएं तो काफ़ी मोटा खर्चा आपको लग जाता है और काफ़ी बाइक को ठेलना भी पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको इंजन ऑयल यहाँ पे जब यहाँ पे खराब इंजन, ऐसे 50 ग्राम मोबिल आपको यहाँ से कुप्पी में लेकर रख लेना है। अब कुप्पी कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि यहाँ पे फेंकना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमने ओपन करके रखा है ढक्कन। यहाँ पे देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसे फेंकना चाहिए। ऐसे आपको इंजन ऑयल ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपनी देखते हैं कि बाइक गर्म हो जाती है, गर्म होकर अचानक बंद हो जाती है, और बाइक धुआं भी नहीं देती है, फिर बंद हो जाती है, और उस समय आप बाइक का सेल मारते हैं, पूरा फिर जाती है, किक मारते हैं, पूरा फिर जाती है। उस कंडीशन में क्या करना है, हम ऐसे ऐसे तरीका आपको बता रहे हैं कि जो जिससे ही बाइक बंद होती है और काम करिए तो बाइक फटाक से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी बाइक का प्लग खोल लेना है। अब आपको लग रहा है कि हम प्लग कैसे खोलेंगे, तो यहाँ पे हर बाइक में इग्निशन बॉक्स जो यहाँ पे रहता है, हर बाइक में यहाँ पे रिंच दिया रहता है पहले से ही। हर बाइक में ये वाली रिंच रहती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा इसमें क्या क्या देता है। यहाँ पे दिएगा आपको प्लग रिंच, ये हमारा हैंडल और सॉकेट टाइट हो सकता है, और एक पेचकस हो सकता है। अब इस मदद से हम प्लग को खोल सकते हैं, या प्लग को बदल सकते हैं, या साफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लगा दिए, यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे प्लग में लगाएंगे और प्लग को ऐसे खोल लेंगे। पहला हो गया हमारा एक काम होता है जब आपकी बाइक का कंप्रेसर भाग जाता है। तो दूसरा आपको हम काम बताते हैं। ये प्लग खोल के और ऐसे थोड़ा सा आपको मोबिल डाल देना है, और प्लग कस के जब किक मारिएगा तो कंप्रेसर भगाएगा, आपकी बाइक थोड़ा धुआं फेंक के स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो जो धुआं दे रही है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि मोबिल डाले इसलिए धुआं दे रही है, और फिर से वो साफ हो जाएगी। अभी दूसरा काम बताते हैं, दूसरा किस वजह से बाइक बंद होती है। ये हो गया हमारा पहला काम। पहले आपको इंजन ऑयल रखना है। दूसरे में आपको ये वायरिंग का तार रखना है, जो आपको कहीं भी अपनी बाइक से ही मिल जाएगा। जबकि इंडिकेटर बदलवाते हैं या कोई तार बदलवाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा वायरिंग काट करके रखना है। ये वायरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मदद करता है। जब आपकी बाइक बंद हो जाती है, आपकी बाइक का करंट भाग जाती है, आपकी बाइक चाबी नहीं दिखाती, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा काम करता है। उस टाइम क्या काम करता है, जैसे कि हम यहाँ पर चाबी को डालें, यहाँ पर जा रहा है तो हॉर्न बज रहा है। और BS4 या BS6 बाइक में क्या होता है, किसी बाइक ऐसी होती है कि एक बार फ्यूज उड़ जाए तो बाइक चालू नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल से यहाँ पे चाबी को निकालेंगे, इस वाले पैनल को खोलेंगे, यहाँ से पैनल को बाहर करेंगे। ध्यान समझ लीजिए भाई, देखने वाली वीडियो अगर एक बार आप देख लेते हैं, कभी भी आपकी बाइक बंद हो जाएगा तो आराम से स्टार्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ऊपर दिखाओ, अब यहाँ पे देखिए 15A लिखा है और 10A यहाँ करेंगे, इसको ओपन करेंगे और ध्यान देखने की कोशिश कीजिए। तो इसमें से एक फ्यूज यहाँ पे मान लीजिए हमारा उड़ गया। अब एक फ्यूज उड़ जाएगा और बाइक में हम चाबी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि हम चाबी को डालें तो यहाँ पे करंट दिखा रहा है, हॉर्न भी बज रहा है, और यहाँ पे फ्यूज मान लीजिए वाली मेरी ख़राब हो गई। अब यहाँ पे ना ही हॉर्न बजेगा और ना ही मीटर शो कर दी। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इस वायर की मदद से इसको सही करेंगे। तो इस तार की मदद से कैसे सही करेंगे, हम ऐसे आपको कुछ इस प्रकार से इसको छील लेना है। एक वायर को यहाँ डालना है, दूसरे वायर को यहाँ डालना है। अब मीटर में दिखाओ, मीटर में अभी देखिए हम निकाले, यहाँ लगाए, मीटर में लाने जा रहा है। दोस्तों, ये फ्यूज हमारे हाथ में रहा, तार को लगा रखा है। यहाँ पे देखिए मीटर में पूरा करंट बता रहा है, सेल्फ भी काम करेगा, यहाँ पे सेल्फ भी स्टार्ट होगा, हॉर्न भी बजेगा। लेकिन वहीं पे हम ये थोड़ा सा वायर को निकाल देंगे तो यहाँ पे हॉर्न बंद हो जाएगा, किरकिरा रहा है। यहाँ पे चाबी ऑफ किए, ऑन किए, देखिए मीटर का लाइन गायब।
अब BS6 में क्या होता है, जब मीटर का लाइन यहाँ पे गायब हो जाएगा तो आपकी BS6 बाइक स्टार्ट नहीं हो पाएगी। और कुछ ऐसे BS4 भी बाइक होती है जो स्टार्ट नहीं होती। भाई ये सीखने वाली वीडियो है, आप लोग देखते हैं कि किसी चीज़ को खोला जाता कैसे। हम आपको कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा अनोखा चीज़ बता रहे हैं कि जो पहली बार ही हम खुद से अपने से बता रहे हैं। यहाँ पे कोई भी इस तरीके से आपको नहीं बताएगा जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। और कहीं भी बाइक किसी भी कंडीशन में आप फंस जाते हैं तो आराम से आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं बिना मैकेनिक का। ये हो गया हमारा दूसरा काम। दूसरा हमने चीज़ बताया आपको, ये वायर रख लेना है। अभी हम तीसरा चीज़ बताते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। तो अगन पड़ गई है और चाहते कि 3 काम ना करके पहले हम चेक करके बाइक में तेल हो रहा है या प्लग शॉर्ट हुआ है। तो यहाँ से आपको पेट्रोल को पाइप यहाँ से हल्का सा नचा के इसे निकाल लेना है। जब बाहर निकालिएगा तो तेल गिर रहा है तो समझिए सही है। ये 3 काम में से एक प्रॉब्लम आपकी बाइक में हो गया है। तो वही समझना है कि कौन सा प्रॉब्लम हो गया है। अगर मीटर में लाइन नहीं जा रहा है तो आपकी फ्यूज उड़ी है। अगर आपकी बाइक का कंप्रेसर नहीं बना रहा है तो समझिए कि आपकी बाइक कंप्रेसर भग गई है, उस टाइम आपको मोबिल डालना है। अगर आपकी बाइक वो दोनों सही है, कंप्रेसर भी बना रहा है और आपकी यहाँ पे लाइन भी दिखा रहा है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या चीज़ चेक करना है। तो आपकी बाइक में स्पार्क प्लग के खरीदना है, अपनी यूनिटी बॉक्स में इसमें डाल के रखना है। क्योंकि अधिकतर बाइक में सिर्फ प्लग का ही प्रॉब्लम आती है। और ये जो हम आपको 3 प्रॉब्लम बताए हैं अक्सर बाइक में आती है। हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनकी बाइक में या तो फ्यूज उड़ी हुई रहती है, या तो प्लग खराब हुई रहती है, या तो कंप्रेसर भग जाती है, या तो पेट्रोल नहीं आती है। सिर्फ ये 3 से 4 काम ही बाइक में प्रॉब्लम लेके आती है। अगर इस कंडीशन में हम किसी मैकेनिक के पास, मान लीजिए हम जान पहचान के नहीं, हम उसके पास लेके जा रहे हैं, तो बोलेगा भैया कि हमारा इतना खर्चा पड़ जाएगा। जैसे कंप्रेसर भागा गाड़ी के तो बोलेगा भैया कि आपका वाल डालना पड़ जाए, जैसे कि 6 से 700 रुपये का फटका लग जाएगा। अगर पेट्रोल नहीं आएगा तो बोलेगा भैया कि आपके कार्बोरेटर को क्लीन करना पड़ेगा, तो समझिए 100 से 150 रुपये उसमें चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे फ्यूज उड़ गया, गाड़ी में कनेक्शन नहीं आ रहा, तो आपसे क्या बोलेगा कि इसका वायरिंग का काम करना पड़ेगा, वायरिंग का तार टूटा हुआ है। सिर्फ मान लीजिए यहाँ फ्यूज 10 रुपये का फ्यूज उड़ा है, लेकिन आपसे बोलेगा कि यहाँ पे वायरिंग काम करना पड़ेगा, वायरिंग आपके डिस्टर्ब हुई है। और उस कंडीशन में वायरिंग का बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं मैकेनिक भाई लोग। तो ये सब होती है 2 से 3 से 4 काम जो आपकी अपनी बाइक में करना है। और कभी भी किसी भी वक्त में बंद पड़ जाती है तो आप उसको स्टार्ट कर लीजिएगा। कभी अचानक आपकी बाइक बंद पड़ी होगी तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हाँ क्या ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।